अभी नमाज ब्रेक हो जाए, नमाज का ब्रेक आपको मैं दे दूंगा, नमाज अजान हो तो जाए पहले। लेट्स 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट बाद ब्रेक दे दूंगा आपको मैं। लेट्स बिगिन फर्स्ट। सो इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट। अरे यार, कैमरास नहीं ऑन करो ना आप लोग। हर चीज की प्राइवेसी लगानी पड़ती है आप लोगों की क्लास से पहले। चलिए जी, लेट्स बिगिन अवर टुडेस क्लास इन कंटिन्यूशन टू आवर प्रीवियस लेक्चर that was about basics in grammar, right? And in my last class, we discussed noun, pronoun, verb, at noun, pronoun, and then we discussed verb. उससे पहले हमने etymology डिस्कस किया। Etymology is a trick to guess the meaning of difficult words with zero knowledge, right? And I have told you that अगर हम word formation सीख लेते हैं तो हमें ज्यादा words को learn करने की जरूरत नहीं रहती। Got it? हमें फिर ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं रहती, हमें वर्ड फॉर्मेशन आ जाती है। और वर्ड फॉर्मेशन आ गई तो फिर चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, बेटर हो जाती हैं। ठीक है ना? एटिमोलॉजी की लिस्ट मैंने आपके ग्रुप पे, आपने होपफुली देखा होगा। नहीं भी देखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपकी ड्राइव पे अपलोड कर दी है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइव पे अपलोड हो गई है। कल का लेक्चर भी मैंने ड्राइव पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको भी देख लो। और जिसने उसको गो थ्रू करना हो। अदर देन दैट, अदर देन दैट, मैंने जो है वो एटमोलॉजी की लिस्ट आपके आपकी ड्राइव पे एक फोल्डर बना के शेयर कर दिया है। इंग्लिश के फोल्डर के अंदर ही एक फोल्डर बना दिया है जिसमें मैंने आपको विकैबलरी अलग शेयर कर दी है और एटमोलॉजी की लिस्ट अलग शेयर कर दी है। अब विकैबलरी का एक कार्टून बैंक आपको दिया गया है, उसको आप गो थ्रू करेंगे। उसमें कार्टून है और वर्ड एसोसिएशन बताई गई है। विकैबलरी करने कैसे, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस प्रोनाउन। प्रोनाउन पे थे हम कल की क्लास में। प्रोनाउन क्या होता है भाई? प्रोनाउन एज इट्स नेम सजेस्ट, प्रो मींस फ्रेंड, अलाई और सपोर्टर। सो नाउन का फ्रेंड, नाउन का अलाई, नाउन का सपोर्टर प्रोनाउन होता है। अच्छा, हमें लगता है कि सिर्फ ही शी इट दे यही प्रोनाउन होता है। नो, इट्स अ मिसकंसेप्शन। देयर इज अ लिस्ट, देयर इज अ वैरायटी, राइट? कुछ होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, कुछ होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सम कुछ होते हैं पजेसिव डिटर्मिनर, सम आर पजेसिव प्रोनाउन एंड अदर्स आर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। जी बिल्कुल, आज की क्लास में विकेबुलरी लर्निंग टेक्निक्स भी डिस्कस करूंगा। बट लेट्स गेट अवे विद ऑल दीज। आज हम बाकी चीज पहले पहले फिनिश कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर बात करेंगे विकेबुलरी पे, जब तक और कैंडिडेट्स भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के लिए यूज हो उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। बिफोर वर्ब यू वी यूज subject pronoun and after verb we use object pronoun, right? Just like if I say I asked him a question, I asked him, तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो मैं अपने आप को I से रिप्रेजेंट करूंगा, right? और अगर मैं अपने आप को ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं तो मैं अपने आप को मी कहूंगा। He asked me a question, right? He asked I नहीं हो सकता, right? I cannot say he asked I a question. No, he asked me a question. Same is the case। कल की क्लास मैंने आपको बताया था कि अक्सर लोग बोल रहे होते हैं he and me have decided to work together. No, it's wrong. It should be he and I have decided to work together. He and I are going somewhere. We cannot say he and me are going somewhere. Me enjoying. No, I'm enjoying. Me working. No, I'm working. I'm waiting. Got it? तो सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। देन पजेसिव डिटर्मिनर, व्हाट इज इट? whenever you have something in your possession, in your authority, in your control, in your ownership, तो आप उसके लिए पॉजिटिव डिटर्मिनर यूज करते हो। पॉजिटिव डिटर्मिनर नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि बिकॉज इट एक्चुअली डिटर्मिन्स द पोजेशन ऑफ समथिंग, सम नाउन। ठीक है ना? किसी चीज की पोजेशन डिटर्मिन करता है। अब किसी चीज की पोजेशन डिटर्मिन करने के लिए अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूं कोई चीज मेरी है तो मैं उसके लिए लिखूंगा माय। उसके लिए मैं लिखूंगा माय, राइट? अब माय के बाद क्या लगाऊंगा? कोई भी नाउन आएगा, लाइक माय क्लास, माय स्टूडेंट्स, माय बैग, माय मार्कर। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही बोलते हैं। माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, यही बोल रहे होते हो ना?
तो नाउन इज मैंडेटरी। अगर आपने नाउन लगाना है, नाउन के साथ पॉजिटिव डिटर्मिनर शो कर रहे हो, नाउन की पोजेशन शो कर रहे हो, तो आप पॉजिटिव डिटर्मिनर लगाते हो माय। जैसे कहते हो ना माय लाइफ माय रूल्स कहते हो, तो माय लाइफ लाइफ नाउन, माय रूल्स रूल्स नाउन। ठीक है ना, नाउन इज मैंडेटरी। अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है नाउ, कंसिडर इट के बाज दफा ऐसा होता है कि आप किसी नाउन्स की पोजीशन तो शो कर रहे हो तो बट आप इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो कर रहे होते हो उस नाउन के साथ कि यू डोंट नेम दैट नाउन। बाज दफा आप किसी नाउन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो कर रहे होते हो कि आप उस नाउन का नाम नहीं लेते। लेट्स हैव एन एग्जांपल। इफ आई से, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल हम सारे लोग किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स हैं, राइट? सपोज वी ऑल आर किंडरगार्टन स्टूडेंट्स। अब मैंने आप में से किसी एक को अपना एक मार्कर दिया, मेरे पास दो मार्कर्स हैं, एक मैंने आपको दे दिया फिल वक्त के लिए। ना सपोज इट कि आप लेके बैठे हुए हो और आप समेत मैं भी किंडरगार्टन का स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास में एंटर हुआ। अब मैंने देखा तुम्हारे हाथ में वही मार्कर है जैसा मेरे पास है। अब पहले तो मैं जाके बैग में चेक करूंगा कि मेरा मार्कर है या नहीं है, राइट? मैं क्लास में एंटर हुआ, तुम्हारे हाथ में मैंने ऐसी चीज देखी जो मेरे पास भी सेम है, तो पहले तो मैं जाके बैग में चेक करूंगा मेरी चीज है या नहीं है। और इफ आई एम सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रेसिव पर्सन, इफ आई एम सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रेसिव पर्सन, तो मैं आऊंगा और तुम्हारे हाथ से छीनूंगा और बोलूंगा दे इधर, मेरा है, गिव इट टू मी, इट्स माइन। ऐसा ही होता है ना, गिव इट टू मी इट्स माइन। अब सिनेरियो चेंज हो गया, नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड। अब मैं कह रहा हूं माइन। अब जब मैंने माइन कह दिया ना, तो माइन के बाद कोई नाउन नहीं आ सकता। पॉजेसिव डिटर्मिनर में तो मैंडेटरी है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, लेकिन जब आप पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करते हो तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आता। इससे पहले आ सकता है द मार्कर इज माइन, द बैग इज माइन, दिस बैग इज माइन, द कार इज माइन। गॉट इट? तो इट शोज स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अ बिट स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अच्छा, मैं ट्रांसलेशन से जो मैं मना करता हूँ वो क्यों करता हूँ, अब तुम ट्रांसलेट करके देख लो दोनों चीजों को, इट्स माई बैग या द बैग इज माइन। पाकिस्तानी भाई सेम ट्रांसलेशन करेंगे दोनों की, ऐसा है या नहीं है? आप तो सेम ट्रांसलेशन कर रहे हो जबकि सिनेरियो तो डिफरेंट है। एक में आप ओवर पॉसेसिव हो रहे हो, एक में आप नॉर्मल बात कर रहे हो। अब देखो, मुझे क्लास में नॉर्मल बात करनी होती है उससे बंदे से जिसके पास मेरे जैसी कोई चीज है, तो मैं उसके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं कहूंगा काशिफ, इजंट इट माय पेन? काशिफ के पास भी वैसे ही पेन है जैसा मेरे पास है। तो अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ जाके काशिफ से, तो कैसे करूंगा? काशिफ इजंट इट माय पेन। मैंने क्या किया? पॉजिटिव डिटर्मिनर लगाया। और इफ आई एम सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रेसिव पर्सन, मैं जाके बोलूंगा इजंट इट माइन, इजंट इट माइन। अब मैं इजंट इट माइन बोलने का मतलब है थोड़ा सा ओवर पॉजिटिव हो रहा हूँ इस चीज के ऊपर। इज इट क्लियर नाउ? अब जब पॉजिटिव प्रोनाउन हम लगाते हैं ना, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन नहीं लगाते, कोई फुल स्टॉप लगाते हैं सिर्फ। पहले लगा सकते हैं, बाद में नहीं लगा सकते। होपफुली ये क्लियर होगा। देन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, whenever you get up in the morning, whenever you get up in the morning and see mirror, भूत नजर आता है? भूत नजर आता है ना, ये वही भूत है। आप बोलते हो आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, सॉरी, आई डू ऑल माई वर्क। स्टेटमेंट सही है, आई डू ऑल माई वर्क, सही है बिल्कुल। बट इफ आई से आई डू ऑल माई वर्क माई सेल्फ। अच्छा जी, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं भाई, अजान भी हो रही है, नमाज भी शुरू हो गई है सब जगह पे। तो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर नमाज, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर नमाज फॉर 15 minutes, देन विल कंटिन्यू, राइट?